आज की कहानी कुछ यूं है। कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे लोग मजाक में रोटी का चोर कहकर पुकारते थे। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो बहुत ही खामोश तबीयत का मालिक था, गांव के लोगों से कम ही बात करता था और ज़्यादातर वक्त अपनी झोंपड़ी में गुजारता था। उसकी अजीबोगरीब आदत ने गांव के हर फर्द को हैरत में डाल रखा था। वो रोज़ाना किसी न किसी घर से या नान भाई की दुकान से एक रोटी चुरा लेता था। ये बात मशहूर थी कि वो चोरी करता है, लेकिन किसी ने कभी उसे रोटी लेते वक्त नहीं रोका था। वो चुपके से अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचता, नान भाई की दुकान से या किसी घर के बावर्ची खाने से रोटी उठाता और फिर गांव के बाहर किसी सुनसान रास्ते पर चला जाता था। बूढ़े के हालात ऐसे नहीं थे कि लोग उसे भूखा या मोहताज समझें। उसका लिबास साफ सुथरा था, वो खुददार नजर आता था। गांव वाले रोज़ाना अपने दरमियान उसके बारे में बातचीत करते, लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं की कि उससे पूछे कि ये वो सब क्यों करता है। एक दिन गांव के चंद नौजवानों ने फैसला किया कि उस बूढ़े के राज का पता लगाया जाए। उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी या एक बूढ़े शख्स की दास्तान नहीं थी। वो जो देख रहे थे उसमें कोई राज छुपा था। अब उन्होंने फैसला किया कि हमें मालूम करना होगा कि वो ये रोटियां कहां ले जाता है। उनमें से एक नौजवान ने कहा, शायद वो किसी दूर गांव में पहुंचाता हो या बेचता हो या फिर अपने लिए जमा करता होगा। अगली सुबह जब बूढ़े ने नान भाई की दुकान के करीब आकर एक रोटी चुराई, नौजवान खामोशी से उसका पीछा करने लगे। बूढ़ा शख्स गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर चलता रहा। वो उस रास्ते पर था जहां इधर उधर झाड़ियां थीं और वो सूखी पड़ी थीं और पीछे का मंजर सूरज का सा था। नौजवान हैरत से देख रहे थे कि वो एक खस्ता हाल मकान के करीब जाकर रुका। मकान गांव से बाहर वीराने में था, जिसकी दीवारें कच्ची थीं और टूटी हुई थीं और दरवाज़ा भी झूल रहा था। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ और नौजवान दबे कदमों मकान के करीब जा पहुंचे। वो दीवार के पीछे छुपकर अंदर झांक रहे थे। नौजवान ये देखकर हैरान रह गए कि मकान के अंदर 4 छोटे बच्चे बैठे हुए थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके चेहरे जर्द थे, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख की बेहद झलक रही थी। बूढ़े ने अपनी जेब से रोटी निकाली और उसके टुकड़े कर दिए और हर किसी को एक एक टुकड़ा दे दिया। ये लो मेरे बच्चों, खाओ, तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी तो ही हम काम कर सकेंगे। बूढ़े ने मोहब्बत से उन बच्चों से ये बात की। बच्चे खुशी से ये रोटी खाने लगे। बूढ़ा उनके साथ बैठा रहा और उनसे हंसी मजाक करने लगा। नौजवानों के दिल में शर्मिंदगी सी पैदा हुई और जज्बात का तूफान उठा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस शख्स को चोर समझते थे वो इतना अक्लमंद कैसे हो सकता है। वो दरअसल यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा था। अगली सुबह नौजवान गांव के चौक में जमा हुए और उन्होंने सबको इस वाक़ये के बारे में बताया। गांव के लोग सुनकर हैरत ज़दा हो गए। नान भाई ने फौरन कहा, मैंने इस बूढ़े को हमेशा चोर समझा, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो हमारे गांव का सबसे नेक शख्स है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो बूढ़े के पास जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। सब लोग इकट्ठे उस झोंपड़ी पर पहुंचे और वो दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़े ने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन अब हमें तुम्हारी नेकी का इल्म हो गया है।
हम इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने ये सब नहीं सोचा था कि आप सब मेरी मदद के लिए आएंगे। मैं तो बस ये चाहता था कि उन बच्चों का पेट भर जाए और उन्हें मोहब्बत मिले। गांव वालों ने उन बच्चों के लिए खाने, कपड़े और रिहाइश का बंदोबस्त किया। नान भाई ने वादा किया कि वो रोज़ाना रोटियां फराहम करेगा। कुछ गांव वालों ने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई और कुछ ने उन्हें अच्छे कपड़े देने की पेशकश की। बूढ़ा शख्स खुश था कि अब उन बच्चों की देखभाल पूरे गांव की जिम्मेदारी बन गई है। उसने दुआ दी कि गांव वाले हमेशा मुत्तहिद रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। इस वाक़े के बाद गांव में मोहब्बत और भाईचारे का माहौल कायम हो गया। लोग पहले से ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और हर ज़रूरतमंद की मदद करने लगे। बूढ़े को रोटी का चोर कहने के बजाय अब लोग उसे रोटी का फरिश्ता कहने लगे। ये कहानी गांव वालों के लिए एक यादगार सबक बन गई थी। कभी किसी को बगैर समझे इल्ज़ाम ना दें, क्योंकि हर अमल के पीछे एक कहानी छुपी होती है और कभी कभार वो कहानी मोहब्बत और कुर्बानी की भी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।